बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे थी कि अगर जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कौन कौन सी इलामात आप पे शो होंगी और उसको कमी को पूरा करने के लिए कौन सी जो खुराक है वो आप खाएं तो वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो वो तो सब कुछ वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं विटामिन बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। विटामिन बी 8 किस्मों का होता है। तो 8 किस्मों का मतलब है कि इस पे 8 कम से कम वीडियो बनेंगी तो फिर ही आपको पता चलेगा। और इसमें से आज मैं पहली किस्म इस वीडियो में लेता हूँ जिसका नाम है B1, विटामिन B1। इसको थियामिन भी कहते हैं। तो विटामिन की B1 की जो डेफिशिएंसी है, थियामिन डेफिशिएंसी भी इसको कहते हैं। ये जो B1 है इसका हमारी बॉडी में काम क्या है, क्या काम करता है ये, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर वो हमारे कौन से काम रुक जाते हैं, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारियां जो हैं वो जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ये कि ये जो बी के जितने भी विटामिन हैं अगर मजमूई तौर पे देखें तो इन्हें बी कम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें 8 की 8 किस्में आ जाती हैं। तो ये जो विटामिन बी है यानी सारी किस्में मिला के बी कम्प्लेक्स जो है, इसके दो बड़े काम हैं। एक तो ये कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म का जो निज़ाम है, यानी जितनी खुराक हम खाते हैं वो फिर हाजमे का जो हमारा डाइजेशन का जो तरीक़ाकार है उसमें से गुजरती है, जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म का अमल कहते हैं, यानी वो मेटाबोलाइज होती है। उसमें मेटाबॉलिज्म में ये विटामिन जो है ये हेल्प करता है। ये जो बी कम्प्लेक्स है या बी की जो भी जितनी भी टाइप्स हैं ये सारे। दूसरा ये कि जो ब्लड फॉर्मेशन होती है बॉडी में, यानी नया ब्लड जो पैदा होता है उसमें भी बी कम्प्लेक्स बड़ा ज़रूरी, यानी B1 भी ज़रूरी है, B2 भी ज़रूरी है, B3 भी है। इसी तरह बी जो विटामिन बी है इसकी जितनी भी किस्में हैं ये इन सब का अमल दखल ब्लड की फॉर्मेशन में भी है। तो स्पेशली इस व्लॉग में या इस वीडियो में जो विटामिन B1 है उसके बारे में बात करनी है। तो हम आते हैं अब B1 जो है उसकी डेफिशिएंसी जो है। ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जो हम खुराक खाते हैं उसकी 3 बड़ी किस्में हैं। कार्बोहाइड्रेट है, दूसरी फैट वाली खुराक है, और तीसरी जो है वो प्रोटीन वाली खुराक है। तो तीनों किस्मों की ये जो खुराक के जो 3 बड़े ग्रुप हैं, इन तीनों को ही ब्रेक डाउन करना, इनको तोड़ना और इसमें से जो कुदरत ने जो चीज़ें रखी हैं उनको अलग करना, यानी इनको मेटाबोलाइज करना, ये B1 जो है इस सिलसिले में भी काम आता है। और बॉडी के अंदर नए हार्मोन बनाना, हार्मोन की अगर किसी शख्स में कमी हो जाए, यानी उसके हार्मोन सही तरीके से ना बन रहे हो, तो इट मीन के उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक फैक्टर ये भी है कि B1 की कमी की वजह से हो सकता है कि हार्मोन जो है वो सही तरीके से उनकी प्रोडक्शन ना हो रही हो। और इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर ये ब्रेन के अंदर बनते हैं। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो रही है, वो सही तरीके से प्रॉपर नहीं बन रहा, तो फिर भी B1 जो है इसका अमल दखल उसमें होता है। अच्छा, B1 की अगर कमी हो जाए किसी शख्स में तो वो इलामात कौन सी होंगी जिससे पता चलेगा कि इसके अंदर B1 की कमी है। तो मैं इस सिलसिले में आपको 5-6 बड़ी बड़ी सिम्टम या इलामात बताता हूँ कि जिन लोगों में B1 की कमी होती है उनमें 5-6 बड़ी सिम्टम कौन सी होती हैं। तो एक पहली इलामत तो ये है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों में B1 की कमी हो उनका वज़न अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी दिन ब दिन वज़न जो है वो रिड्यूस होता रहता है, कम होता रहता है, वज़न में कमी आना शुरू हो जाती। और वो परेशान होते हैं कि हम खुराक भी बड़ी अच्छी खाते हैं, इसके बावजूद हमारा वज़न जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने मुआलिज को जाके चेक करवाएं और अपने टेस्ट करवाएं, और बाद में जब ये डायग्नोज हो जाए कि B1 की कमी है तो फिर आगे चल के मैं आपको वो खुराक भी बताता हूँ, वो डाइट भी बताता हूँ जिससे कि आप B1 की कमी को पूरा कर सकते हैं।
तो वो कमी जो है वो फिर पूरी करें और इस तरह से वेट लॉस जो है वो रुक जाएगा। इसके अलावा एनोरेक्सिया, यानी एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख बंद हो जाना, भूख की कमी हो जाना, बहुत थोड़ी हो जाना भूख का। तो अगर ये सिम्टम है तो फिर भी B1 की कमी जो है उस तरफ इशारा है। और नादरीन ये भी बता दूं कि ये जो भूख कम होती है ये जिगर के अमराज की वजह से कम होती है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिगर का मुआयना करवाएं, जिगर की कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से भूख कम हुई है। इसका B1 के साथ तल्लक किस तरह से है कि हमारा जो जिगर है, हमारे जितने भी विटामिन हैं जो हम खुराक से लेते हैं उनकी जो स्टोरेज है वो हमारे जिगर के अंदर होती है। यानी आपने हफ्ते में 1-2 दिन ऐसी खुराक खा ली जिसके अंदर ये विटामिन थे और बाकी 6 दिनों में इतनी अच्छी खुराक नहीं खाई, तो वो जो कमी 6 दिन में होगी है वो स्टोर में जो पड़ी हुई होगी, जो विटामिन होगी वो वहाँ से निकाल के तो आपकी जो पर डे ज़रूरत है बॉडी की वो पूरी होती रहेगी। तो अगर वो जहाँ पे स्टोर होने हैं विटामिन वो जगह ही ख़राब हो गई है, यानी वो सेल जिगर के जो हैं वही बीमार हो गए हैं, खराबी बन गई है, तो स्टोरेज नहीं होगी। स्टोरेज नहीं होगी तो फिर कमी अपने आप पैदा हो जाएगी। तो इसलिए वो जो भूख नहीं लगती वो जिगर के अंदर कोई ख़राबी बनी, स्टोरेज नहीं हो रही और उसकी वजह से भूख बंद होगी। तो ये इसकी दूसरी अलामत थी। तीसरी अलामत, बड़ी अलामत इसकी है मेमोरी लॉस होना, यानी हाफजे की कमज़ोरी हो जाना। तो जब इसकी कमी बहुत ज़्यादा हो जाए जिस्म के अंदर तो फिर ये हमारे जो न्यूरॉन है उसके ऊपर असर इनका पड़ जाता है। जब न्यूरॉन पे असर पड़ता है तो फिर कुछ दिमागी अलामत पैदा होती हैं, जिनमें एक अलामत ये भी है कि हाफजा बहुत कमज़ोर हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा दिमागी अलामत पैदा हो जाए, यानी इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, तो आगे चल के फिर जो नर्व हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और ख़ास करके जो आइज़ की तरफ नर्व जाते हैं, ऑप्टिक नर्व हो गया, वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसी तरह से हाथ और पाँव जो हैं उनमें नमनेस हो जाती है, यानी सुन्न हो जाते हैं, हाथ का सुन्न होना और पाँव का सुन्न होना, तो ये भी इसकी एक बड़ी अलामत है। तो इसके अलावा नींद का ना आना, जिसको मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहते हैं, तो ये बीमारी भी हो जाती है कि बंदे को नींद नहीं आती। तो फिर भी आपको सोचना चाहिए कि हमारे अंदर किस विटामिन की कमी है या कौन सी बीमारी है। तो ये जो B1 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी कमी से नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी इंसोम्निया की बीमारी भी पैदा हो जाती है। और आखिरी एक बड़ी अलामत ये कि फैटीग, मतलब कि थकावट रहना, हर वक्त 24 घंटे जिस्म का थका थका रहना, कोई ख़ास वजह भी नहीं होती कोई जिससे कि बंदा कहे कि जी मैंने काम बहुत किया है तब थक गया हूँ, तो विदाउट एनी रीज़न बंदा थका रहा है तो इसको फैटीग कहते हैं। और ये इस B1 की कमी की वजह से ये होती है। तो ये इसकी बड़ी बड़ी अलामत हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि B1 की कमी हो तो ये अलामत पैदा होती हैं। अब ये भी देखते हैं कि किन लोगों में इसकी कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं B1 की कमी के। तो इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, यानी शुगर के शिकार जो लोग हैं, उसके अंदर इसकी कमी खुद ही हो जाती है, बावजूद केयर करने के, बावजूद अच्छी खुराक खाने के, फिर भी ये जो B1 है इसकी कमी रहती है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। इसी तरह से जो लिवर के अमराज हैं, यानी जिगर के अमराज में मुब्तला जो लोग हैं, उनके अंदर भी इसकी कमी रहती है। और हार्ट पेशेंट जो होते हैं, यानी हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां जिन लोगों में होती हैं, उनमें भी ये B1 जो है इसकी कमी रहती है, बावजूद अच्छी खुराक खाने के भी, तो फिर भी इसकी कमी रहती है। इसके अलावा HIV के शिकार लोग जो हैं उनमें कमी रहती है, या एड्स के शिकार जो लोग हैं उनके अंदर कमी रहती है। और इसके अलावा वो लोग जो जिनको के अल्कोहल की आदत होती है, ड्रिंकर होते हैं, जब वो ज़्यादा अरसा अल्कोहल को इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी कमी उनके अंदर रहना शुरू हो जाती है। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो न्यूरॉन का पहुंचता है, यानी ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी अलामतें पैदा हो जाती हैं जिससे कि
उनके नर्व डैमेज हो जाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि अगर डायग्नोज हो जाए कि B1 की कमी है तो उनको ये आदत अपनी जो है ड्रिंक करने की ये छोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लाजमी आगे चल के बहुत ख़तरे का उनके लिए ये एक अलार्म होता है और इससे डेथ भी हो जाएगी। ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे मसले बनेंगे तो उससे डेथ के भी चांसेस हैं। आई साइड भी उनकी डैमेज हो सकती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। तो नाजरीन ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने B1 की कमी की वजह से जो कुछ हमारे साथ होता है वो मैंने उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी। वैसे तो ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, जितनी ज़्यादा आगे इसको स्टडी करते जाएं, लेकिन ये है कि जो मेन इसकी चीज़ें थी जिसकी कि एक आम बंदे को अगर समझ आ जाए तो वो अपने आप को बचा सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है और अच्छी सेहत के लिए हमने इससे फ़ायदा उठाया, तो आपको चाहिए कि आप इससे दूसरों तक भी पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की वीडियो आपको मिलती रहे तो फिर इसका तरीका ये है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान भी दबा दें, ताकि मैं जो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया नाजरीन।